हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट चैप्टर, खेल कूद। आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होगा और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो आते ही है, मगर मैक्सिमम चांस रहता है कि 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए। इस टॉपिक में थोड़ा करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है, तो आप करंट अफेयर का थोड़ा रिसर्च कर लेंगे कि 2025 में या 24 में कौन कौन सा खेल हुआ था, या कौन कौन सा पुरस्कार कौन कौन से खिलाड़ी को दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा आप डिटेल याद रखेंगे। ठीक है, क्रिकेट से सवाल नहीं पूछे जाते, रेयर ही चांस है क्रिकेट से पूछेंगे। ठीक है, अगर क्रिकेट से पूछेंगे भी तो वो बहुत पुराना सवाल पूछेंगे, लाइक 2007 का, 2011 का, 1987 का, ऐसा दिन को टारगेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्रैश कोर्स का सेशन फॉलो कर रहे हैं तो पूरा सीरीज फॉलो कीजिए। हजारों बच्चों ने क्लास अटेंड कर चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से, जैसे आप चैनल पर जाएंगे तो इस प्रकार का आपका प्लेलिस्ट है। ओ भैया चच्चा का हो लो। ठीक है, तो इस तरह का आपका प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे क्रैश कोर्स नहीं भी करके इसको अटेंड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास समय है तो ये दोनों कर लीजिएगा। अगर ये दोनों कर लेते हैं तो 15 नंबर आपका प्लस आने की पूरी गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि करके। पहला सवाल है कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। क्या फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है कमेंट में भी और आसपास भी। वह है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास भी 1-2 बच्चे हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा आंसर देने के लिए क्या बोलते हैं जी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। ठीक है, मिल्खा सिंह। इस पे एक मूवी भी है फ्लाइंग जेट, वो करता है जी रोल, क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ। ठीक है, एकदम बड़ा मस्त मूवी है, एकदम कॉमेडी है भाई सब। इसके बाद क्या है, फर्स्ट इंडियन टू विन ए इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल। सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार का सवाल 4 बार आपको दिखेगा। ठीक है, ओलंपिक की बात करेगा, कभी कोई और गेम की बात करेगा, गेम को ध्यान दीजिएगा पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, आप मेडल का ध्यान दीजिएगा कि गोल्ड मेडल की बात कर रहा है या सिर्फ मेडल की बात कर रहा है। ठीक है, गोल्ड मेडल अलग चीज़ है, सिर्फ मेडल अलग चीज़ है। ठीक है, राइट आंसर है आप सभी का अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को जो है वो गोल्ड मेडल से ओलंपिक में संबोधित करने वाले भारत के पहले इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं। रामबान में आई थिंक आप लोग सभी होंगे, तो रामबान में जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए कर लो, इसके द्वारा स्टेज 1 और स्टेज 2 और अन एग्जाम की भी तैयारी करवाए जाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ में सारा कंटेंट आप तक अवेलेबल होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में 5000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सभी को अवेलेबल होगा जीके लैंग्वेज के लिए, और इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, विच ट्रॉफी इज एसोसिएट विद द फुटबॉल। इसमें से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से मतलब रिलेटेड है, संबोधित है। ठीक है, आंसर इधर आना स्टार्ट हो गया है और राइट आंसर है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है सभी का फुटबॉल से संबंधित है, ये सब बच्चे को पता होगा। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स में 3-4 रंग का क्वेश्चन है। पहला क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर, जो हम नहीं करवा रहे हैं वो करवाना चाहिए था। नंबर ऑफ प्लेयर इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। ठीक है, कि मतलब कौन से खेल में कितना खिलाड़ी, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल में, इसमें कितना प्लेयर है। पहला चीज़ ये तैयार कर लेना। दूसरा चीज़ क्या है, कौन सा शब्द, जैसे ये ग्रैंड सम शब्द है, कौन से खेल से संबंध है, मतलब टर्मोलॉजी टर्म्स जो है ये याद कर लेना। तीसरा क्या है, प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है आप सभी का, वो चीज़ है ये क्या कहते हैं आप सभी, करंट अफेयर। ठीक है, कौन जीता नहीं जीता, ये सारी चीज़ें, ये 4 ही इसका पूरा मतलब क्षेत्रफल डिसाइड करता है। ठीक है, ग्रैंड सम ये कौन से खेल से आप सभी का संबोधित है, संवेदित है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से आप सभी का है ग्रैंड स्लैम। किससे, टेनिस से है। टेनिस से कौन सा है, ग्रैंड स्लैम। मैंने बताया था पढ़ने का तरीका, एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिमाग में छप जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा। बटरफ्लाई स्टॉक, बटरफ्लाई मतलब ये सब उड़ने जैसा फीलिंग। अब ये क्या है, जैसे आप पानी में जब कूदेंगे भाई साहब तो ऐसा फील होगा उड़ने वाला, तो स्विमिंग क्या होगा, स्विमिंग, तैराकी, स्विमिंग आपका राइट आंसर है। हाँ, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी करना हो तो। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर हैं, टोटल 6 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर है वॉलीबॉल का स्पेलिंग याद रखना, 1 2 3 4 5 6, तो वॉलीबॉल में 6। ठीक है, याद रहेगा, वॉलीबॉल का 6। वॉलीबॉल का स्पेलिंग में वॉली कितना बॉल का है, 6 है, तो 6 याद रखिएगा। क्रिकेट फुटबॉल का सबको पता है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 प्लेयर होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और है रवि फुटबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि फुटबॉल में जो आप सभी का है वो इकलौता खेल है जिसमें 15 प्लेयर है। ठीक है, 15 प्लेयर है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। गल्फ ऑफ ये सबका तैयार कर लेना। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, आईओसी का हेडक्वार्टर का है। हाँ, हेडक्वार्टर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके आप सभी का लुशेन में आप सभी का लुशेने जो है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आप सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन वोमेन, अब क्या बात करिए, अब महिला का बात कर रहा है, जिसने क्या मेडल जीता है, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल की बात नहीं कर रहा है, पहला जिसने मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर, उसका क्या राइट आंसर है, वो आप सभी का है करम महेश्वरी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चे का मैरी कॉम भी दिमाग में आ रहा होगा, ये भाई साहब बॉक्सिंग में जीता गया था, मैं बात कर रहा है भारत की पहली महिला, वो आप सभी का कर्म आप सभी का महेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जो टर्म है लव, प्यार, जो शब्द है लव, प्यार नहीं लव जो शब्द है, ये कौन से खेल के संबंधित है। ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है टेनिस के लिए। किसके लिए, टेनिस के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 9 नंबर का आंसर क्या है आप सभी का, वो है टेनिस। लव शब्द का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है। और राइडर, राइडर जो आप सभी का है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये गल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, राइडर गल्फ से संबंधित है, राइडर गल्फ से संबंधित है। याद रहेगा, याद रखिएगा मेरे मित्र। अब देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, मगर पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। पहला भारतीय जिसने अकेला ओलंपिक मेडल जीता, और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, गोल्ड मेडल को लेके किया था। बहुत बच्चे के मन में अभिनव बिंद्रा आ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, मगर ये गलत आंसर है। ये प्लेयर वो हैं जो गोल्ड मेडल पहली बार जीते थे। ठीक है, गोल्ड मेडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का, केडी यादव करके आप सभी का जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। पहला ओलंपिक मेडल की बात करें तो वो आप सभी का केडी यादव के द्वारा आया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर गोल्ड की बात करें तो अभिनव बिंद्रा की बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों बात सारा का क्या ना आंसर थोड़ा मैच जैसा लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होइएगा, इसलिए मैंने इसका सारा क्वेश्चन दे दिया है। 5 तरह का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल इन अ टेनिस। ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस के रिगार्डिंग है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मगर अब इसको ये टाइटल भी दिया जाता है। तो ये टाइटल किसको दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था आप सभी को महज बाबूजी को आपको दिया गया था। मेरे बगल में भी एक भाई साहब इसी नाम के हैं, एक दादा लगते हैं रिश्ते में। ठीक है, बड़े तगड़ा आदमी है, ग्रैंड फादर मेरे लगते हैं। तो याद रखिएगा ग्रैंड, ग्रैंड से क्या रहेगा, ग्रैंड टाइटल किसको दिया गया था, महेश बाबू को। ठीक है, तो डॉक्टर महेश साहब है। ठीक है, तगड़ा आदमी है, बड़े ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छा चीज़ सिखाते हैं समाज में। ठीक है, इससे ही संबंध याद रखिएगा। ग्रैंड मतलब होता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर मतलब बूढ़ा की बात करता है, तो महेश थोड़ा बूढ़ा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है ईगल। ईगल शब्द, ईगल जैसा देते थे मांस वास खा लेता है चाड़ के, तो हमारे बगल में भी एक तो ऐसा लड़का था जब हम खाने में भैया कुछ लोग क्या होता है ना, बड़ा स्लो खाएगा और एंड अच्छा करता है, खेलेगा स्टार्टिंग में स्लो स्लो, लास्ट में फिनिशिंग मस्त करता है। ठीक है, तो ईगल शब्द का संबंधित किससे आप सभी का, वो है गल्फ से। ठीक है, गोल्फ से आप सभी का ईगल नाम का संबंधित है। ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा आपके कंटेंट में कोई पकौड़ी नाम का कोई व्यक्ति है क्या, पकौड़ी नाम का कोई व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ हर जगह क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का अजीब नाम रखा जाता है। ठीक है, तो क्या आपके क्षेत्र में भी है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हेड्रिक। हेड्रिक किसके हिसाब से है, खाने की हेड्रिक की बात नहीं हो रहा है, हेड्रिक क्रिकेट के संबंधित है, फुटबॉल के संबंधित है या हॉकी के संबंधित है, किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप देंगे कि हम देंगे, ऑल ऑफ दिस। क्रिकेट में भी हैड्रिक होता है जी, हैड्रिक छक्का मार दो, चौका मार दो, विकेट ले लो, हैड्रिक डॉट करवा दो। फुटबॉल में भी होता है गोल कर दो, हॉकी में भी होता है गोल कर दो। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो, फ्री थ्रो किसके संबंधित है, फ्री थ्रो मतलब जन्ना मार दो। एक मतलब गांव में भी दोस्त फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप होता है, मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चोट वोट नहीं लगता है, बस मारते चलो। फ्री थ्रो, फ्री थ्रो बताइए कैसा है। फ्री थ्रो हैंडबॉल में भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इस आंसर के अकॉर्डिंग आपका बास्केटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। बास्केटबॉल जो आप सभी का फ्री थ्रो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो टर्म से आपसे चेकमेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, चेकमेट। चेकमेट, सी से चेक, सी से चेस, चेकमेट। चेकमेट कब होता है, जब जो राजा होता है, ठीक है, उसको जब सब मिलके घेर का मारने पे आ जाता है, उसको बोलते हैं चेकमेट। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, अब उसको मरना ही पड़ेगा, चेकमेट। ठीक है, मतलब अब वो स्टेप नहीं ले सकता है। ठीक है, ड्यूज खेल जो शब्द है किसके संबंधित है, जल्दी से बताइए। ड्यूज आप सभी का किससे संबंधित है, वो आप सभी का टेनिस के संबंधित भी है, बैडमिंटन का भी, इनसे भी है, पर ये कमेंट आप आंसर में देंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शन है, इसका कमेंट आप आंसर में देंगे। ठीक है, चलिए। विच कंट्री हैज वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, पहले ये बताइए।
फुटबॉल, बिल्कुल राइट है, फुटबॉल से है। पर कौन सा देश सबसे ज़्यादा जीता है ये बताइए। ये है ब्राज़ील के द्वारा जीता गया था। फुटबॉल का बाप है ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन सा? ब्राज़ील। फीफा वर्ल्ड कप टाइटल ब्राज़ील के द्वारा जीता गया था। अब एक शब्द है आप सभी का, बोगई, ठीक है, बोगली। ये शब्द किस खेल के संबंधित है? शब्द थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि हर खेल से संबंधित और ट्रॉफीज वगैरह पूछते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा आप सभी का? इसका आंसर है गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम। अभी तक हम लोग ओलंपिक की बात कर रहे थे, अब ये कॉमनवेल्थ की बात आ रही है, ठीक है। बहुत बच्चे को आंसर बी मार रहे हैं, भैया ये ओलंपिक में जीती हुई मेडल है, ये ओलंपिक वाला प्लेयर है। बात कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहा है। कॉमनवेल्थ की गेम की बात जब करें तो वहाँ पे आप सभी का रूपा जी आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। मिस्टेक मत करना, ठीक है। मैं इसलिए सारा कन्फ्यूजन क्वेश्चन, जितना भी ओलंपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मेडल के रिगार्डिंग फर्स्ट वाला सब एक तो कॉपी में लिखिए, 5 छोटो है, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएगा। ये चीज़ भरोसा रखना कोई ना कोई शिफ्ट में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। विच स्पोर्ट इज द टर्म सैंडल, ठीक है, सैडल, सैडल किस खेल के संबंधित है? सैडल किस खेल के संबंधित है? आंसर बहुत बच्चे डी भी मार सकते हैं, कोई ए भी मारेंगे, बी भी मारेंगे, सी भी मारेंगे, सब सही है। कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन अ रेसलिंग एट द ओलंपिक। ओलंपिक में रेसलिंग, अब देखो हम लोग बात करते हैं ओलंपिक में मेडल कौन पहले लाया, गर्ल्स में कौन लाया, गर्ल्स में कौन लाया। यहाँ गर्ल्स की भी बात कर रहा है और आप सभी का रेसलिंग की भी बात कर रहा है, और किसमें? ओलंपिक में बात कर रहा है, ठीक है। राइट आंसर है आप सभी का साक्षी मलिक। किसके द्वारा? साक्षी मलिक के द्वारा पहला महिला जिसने आप सभी का मेडल लाया था, ठीक है, साक्षी मलिक के द्वारा रेसलिंग में, ठीक है। विच कंट्री हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन अ विंटर ओलंपिक। अब एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है, तो बात कर रहा है विंटर ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल लाने वाला कौन सा देश है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने जान के छोड़ा है, थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना होगा, ठीक है। अब बताइए आप सभी का जो पक है ये किस खेल के संबंधित है? ये किस खेल के संबंधित है? ये आप सभी का आइस हॉकी के संबंधित है, आइस हॉकी के संबंधित है। पी से याद रखिएगा पेप्सी। पेप्सी का कौन सा पीते हैं? जब जमा हुआ होता है, आइस पीते हैं ना जी, जमा हुआ रहेगा तभी पेप्सी पीजिएगा, मतलब तो पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 का क्वेश्चन है कि ट्रैक पहला भारतीय महिला जिसने मेडल जीता, कोई मेडल की बात नहीं हो रही है, बस मेडल जीता, ट्रैक एंड फील्ड एट द ओलंपिक, ठीक है। बहुत बच्चा हिमा दास आंसर देंगे, कोई बच्चा इनमें से कोई भी नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसको हम लोग लाइटनिंग बॉल्ट कहा जाता है? भाई साहब बड़ा तगड़ा आदमी है, ये जितना दौड़े हैं इतना फास्ट, अभी तक कोई दौड़ भी नहीं किया। हुसेन बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हुसेन बोल्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। पहला इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल, बताइए ओलंपिक मेडल जो जीते थे वो है वीरेंद्र सिंह। और इनका क्या 2015-16 का कुछ बातें हैं और कुछ वीडियोज इधर आए थे पॉडकास्ट। भाई मतलब यार हर स्पोर्ट्स को इज्जत नहीं मिलता, जो इज्जत आप क्रिकेट को दे रहे हैं वो इज्जत आप फुटबॉल को नहीं दे रहे हैं, वो इज्जत आप बॉक्सिंग को नहीं दे रहे हैं, सब स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब इसके चक्कर में क्या क्रिकेट कितने लोग खेल सकते हैं? पूरे 10 साल के कैरियर में 100 प्लेयर खेल पाएंगे भारत से, 100 आदमी का कैरियर बन रहा है ना, मगर भारत में ऐसा खेल है 50 से ऊपर खेल है। अगर हर खेल में अगर लोगों का सपोर्ट बराबर रहेगा, अच्छा जागरूकता रहेगा, तो ये 100 से भाई साहब बाकी खेल मिला के 5,000 प्लेयर पहुंच जाएगा, तो 5,000 आदमी प्लेयर का कैरियर बन जाएगा। मेरे घर में भी एक बॉक्सर है, ठीक है, अच्छा है बट थोड़ा सा क्या ना मेहनती काम है, बाकी अच्छा प्लेयर है ये भी, ठीक है, दम है मगर थोड़ा सा नहीं बोलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, थोड़ा सा कमी है मगर मेहनत कर लेगा, बच्चा है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मोस्ट डेविस कप टाइटल जीतने वाला टेनिस में, डेविस कप किसके रिगार्डिंग है? टेनिस के रिगार्डिंग है, ये भी याद रखिएगा। डेविस कप टेनिस के द्वारा, टेनिस के द्वारा, डेविस कप टेनिस के द्वारा, डेविस कप टेनिस के द्वारा जीतने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री है? वो है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है भाई साहब, जो जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में बाप है इस देश का, इस दुनिया का।
फर्स्ट क्रिकेटर जिसने 10,000 रन बनाए थे टेस्ट में। जल्दी से बताइए इसका, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप। मार खाने वाला काम करते हैं भाई साहब आप। ठीक है, सुनील गावस्कर के द्वारा मारा गया था 1984 के राउंड किसी के आसपास था। ठीक है, बड़े खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे सुनील गावस्कर एक जमाने के। ठीक है, इकलौता शायद क्रिकेट का क्वेश्चन डाले, हम डालते नहीं है। ठीक है, विच कंट्री वन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 1930 में। पहला जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिस समय 1930 हिटलर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1930 में जब भारत में डांडी मार्च हुआ करता था, तो कौन सा कंट्री, कौन सा कंट्री, कौन सा कंट्री। राइट आंसर नहीं है किसी का, वो है यूरी गैरीन। ठीक है, यूरी गैरीन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का, ये जीता गया था। ठीक है, 1930 में। जर्मनी भी अच्छा फाइट करता था, हिटलर आते थे बहुत सारे मैच में जितने। और इनका क्या बोलते हैं आपके भारत के जो जादूगर बोले जाते हैं हॉकी का, क्या नाम है, दिमाग से नाम हट रहा है, ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। उनको हिटलर के द्वारा कॉल भी आया, बुलाया भी गया, इसका हॉकी तोड़ो, हॉकी तोड़ा गया। उनको बोला भी गया कि यार तुम हमारे देश खेलो, तुमको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। वहाँ बस मुझे देश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपने देश में रह गए। तो यार ऐसा कुछ देश प्रेम के लोग होते हैं। फर्स्ट विच स्पोर्ट टर्म्स द होम रन, मतलब घड़े में दौड़ना। घड़े में किस में दौड़ेगा जी, घड़े में क्या दौड़ेगा, बेसबॉल। राइट आंसर है आप सभी का बेसबॉल। ठीक है भैया, रूबी फुटबॉल 15 आदमी घर में खेलेगा जी, मरेगा दौड़ा के। ठीक है, हाउस रन मतलब उसका मतलब वो नहीं होता, बस याद करने के लिए कह दिए हाउस रन मतलब घरे में। बेसबॉल घर में खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, फिर देखिए, फिर बड़ा मस्त क्वेश्चन आया। हम लोग ओलंपिक की बात की, हम लोग कॉमनवेल्थ की बात की है, अब बात कर रहे हैं एशियन गेम। एशियन गेम क्या होता है, सिर्फ एशिया के लोग खेलते हैं। और कॉमनवेल्थ में वो कंट्री होते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा शासन किए हुए देश हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली महिला जिसने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल से संबोधित हुए हैं, ऐसा एशिया के प्लेयर एट द एशियन गेम में कौन है आप सभी के। किसी का आंसर पीटी उषा भी आ रहा है, किसी का मैरी कॉम भी आ रहा है। कैसे मैं बताऊं, एशियन गेम की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, एशियन गेम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिद्धू जी आपका राइट आंसर है। कमलेजिता आपसे कहा सिद्धू जी, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 3 गेम का मैंने बात किया, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम। तीनों गेम का आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, फिर मत कहना बाद में कि क्वेश्चन लीक नहीं किया। रूबल वर्ल्ड कप बताओ, रूबल वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाला कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है। रूबल वर्ल्ड कप, रूबल अभी मैंने बताया था, उसमें आपके 15 प्लेयर रहते हैं, वो आप सभी के साउथ अफ्रीका। कौन सा, साउथ अफ्रीका कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन मेडल इन बैडमिंटन में, बैडमिंटन में जीतने वाली पहला महिला, और वो भी ओलंपिक में। अब इतनी आ गई होगी, पहला महिला पुरुष गोल्ड मेडल, ये मेडल वो मेडल, बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा। ठीक है, अब इनका आंसर गलत बताएगा तो मार खाओगे तुम लोग। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे सानिया नेहवाल, भैया भी बताए थे सानिया नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर है, पता है आप सभी को। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है आप सभी का ओलंपिक में मेडल लाने वाला, मगर नहीं बैगन हो, क्या बोल सकते हैं। विच कंट्री वन, भाई गलती मत करना एग्जाम में, कोई भी अच्छे से करो। विच कंट्री वन द फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप इन 2007 में। सभी बता सकता है क्या। ठीक है, भारत, जो धोनी के अंतर्गत में पहली बार जीता गया था। ठीक है, इंडिया। इसके बाद आप सभी का है जो है पावर प्ले। एक तो भोजपुरी में भैया सब पावर स्टार, सुपर स्टार तक तो ठीक है, भोजपुरी में पावर स्टार होता है। तो यहाँ बात कर रहा है पावर प्लेयर कौन से खेल के संबंधित है। क्रिकेट बोल रहा है कोई प्लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ही तक छोड़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द बॉक्सिंग एट द ओलंपिक। बताइए, पहली महिला जो बॉक्सिंग में ओलंपिक में मेडल लाई हुई थी। इसका भी आंसर अगर गलत बता रहे हैं तब तो बहुत मार के हो सकता है आपको। कौन महिला भाई साहब, कौन है, मेरी कॉम के अलावा कौन है मेरी कॉम जो इस बार भी ओलंपिक गई हुई थी। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द ओलंपिक। वेट लिफ्टिंग, अभी हम लोगों ने बात की थी आप सभी का, कोई और गेम की बात की, 3-4 गेम हो गया लगभग। इस प्रकार के 8-10 क्वेश्चन है भाई। वीडियो रोक के कॉपी में लिख लेना 10 क्वेश्चन, और 10 में से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में दिखने वाला है।
ये चीज़ को आप लोग श्योर रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल करवा रहे हैं। राइट आंसर है आप सभी का करुणा, सॉरी करमन महेश्वरी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और गेम की बात नहीं भी करेंगे तब भी ये पहली महिला है मेडल प्राप्त करने वाली। ठीक है, अब बताइए डुरंड कप किस खेल के संबंधित है? ये आप सभी का फुटबॉल के संबंधित है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का वेबलंडन ट्रॉफी किस खेल के संबंधित है? ये आपका टेनिस के संबंधित है। इसके बाद थॉमस कप की बात करते हैं। थॉमस कप जो आप सभी का है वो बैडमिंटन के संबंधित है। थॉमस बैडमिंटन। इसके बाद आप सभी का राइडर कप, यहाँ बाइक लेता है राइडर टीवीएस के, तो मेरा बगले में गाँव का है, तो शादी ब्याह हुआ तो एकदम राइडर निकाला है। राइडर 2 लाख 3 लाख मिला, उसमें 1.5 लाख राइडर निकाल लिया। बताओ यार, इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़िंदगी बनाना चाहिए, मगर नहीं। ठीक है, गल्फ के रिगार्डिंग, ठीक है, गोल के रिगार्डिंग, जिसका दिमाग गोल होता है ना, मतलब गोल वही राइडर निकालता है। ठीक है, इस तरह याद रखना। ठीक है, जिसका दिमाग गोल है तो क्या निकालेगा? राइडर निकालेगा। मेरे घर में बिट्टू है, उसको भी राइडर निकालना, उसका भी दिमाग गोल है। ठीक है, जैसे राइडर की बात हो समझ लेना गोल की बात हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं भूलेगा ना। इसके बाद संतोष ट्रॉफी, एक तो कोस्ट गार्ड का एग्जाम के टाइम में एक लड़के को मिला गया था संतोष, एक तो गाना भी चलता है इधर, संतोष पागल। ठीक है, तो कोई बुरा मत मानना, बस याद करने बता रहा हूँ। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के रिगार्डिंग है, और फुटबॉल में पागल प्लेयर चाहिए, दम चाहिए, दौड़ना होता है भाई। ठीक है, तो संतोष से फुटबॉल याद रखना। मेरे उधर भी था, मेरे भी जब स्कूल में पढ़ता था, संतोष बड़ा ताकतवर लड़का था, और फुटबॉल में ताकतवर लड़का ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलता है, 1 सेकेंड रुको भाई, हाथ डालो, हाँ बोलिए। ठीक है, इसके बाद आगा खान कप, कौन सा कप की बात कर रहा है? आगा खान कप किसके संबंधित है? ये हॉकी के संबंधित है, बहुत पुराना कप है, ये बहुत पुराना कप है आगा खान। और भाई यार यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बाद में रोओगे, याद कर लेना भाई, फिर मत बोलना बाद में, यही क्वेश्चन आएगा। वेटलर जो कप है ये किसके संबंधित है आप सभी का? ये आपका गल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गल्फ से संबंधित है। ठीक है यार, एक जब मैं थ्योरी जब पढ़ाता हूँ ना, जैसे गल्फ पकड़े, अब इससे हम 15 टर्म आपको समझाते हैं कौन कौन सा शब्द होता है, फिर इससे हम 10 आपको वो समझाते हैं कौन कौन सी ट्रॉफी है। इतना दिमाग में रटना होता है। ठीक है, अभी समय कम है तो मैं आपको थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी सबको पता है यार, क्रिकेट, बात खत्म। विजय मतलब जीत, हम लोग किसमें जीतते हैं? क्रिकेट में जीतते हैं। किसमें? क्रिकेट में जीतते हैं। जितने का सब खेल में हम लोग जीतते हैं, सारा खेल अच्छा, खिलाड़ी अच्छा मेहनत करती है देश के लिए। ठीक है, फेडरेशन कप किससे संबंधित है? सभी बच्चे को पता होना चाहिए, फेडरेशन कप आप सभी का फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फेडरेशन के लिए, फुटबॉल के लिए। फेडरेशन फुटबॉल, ऐप से फेडरेशन, ऐप से फुटबॉल, ऐप से फेडरेशन, ऐप से फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? दिलीप भैया साहब क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। एक हीरो भी हुआ करता था, दिलीप कुछ नाम भी था। इसके बाद देवघर ट्रॉफी, भैया हम लोग का एरिया है इधर साइड में। ठीक है, मैं देवघर साइड से आता हूँ, तो वही है देवघर भी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर होमी जी बाबा भाई साहब भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा कंट्री को लेकर। ठीक है, राइट आंसर है साइंस एंड स्पोर्ट्स को लेकर आपका राइट आंसर है। अगर किसी को इस आंसर में डाउट है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। और इतना अगर याद करके चल जाते हैं, भरोसा रखना मेरे भाई, आप स्पोर्ट्स का क्वेश्चन गलत नहीं मारोगे। अगर याद है तो गलत नहीं मारोगे, इसकी बात की गारंटी याद रखना। ठीक है मेरे मित्र, चलिए इन्हीं के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।